से जो है वो क्या रणनीति लेकर रखें और कौन-कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर वो मेनली फ़ोकस करके चल सकते हैं? क्योंकि ट्रेड डील के बाद में जो है वो कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि फ़ोकस में आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम जानना चाहें कि हमें किन पर फ़ोकस रखना है तो आपकी लिस्ट में कौन-कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं? देखिए, फाइनेंस स्टॉक बहुत अच्छा कर रहे हैं। टूरिज्म स्टॉक पर गवर्नमेंट में ने जिस तरह का फोकस किया है, हमें लगता है होटल रिलेटेड स्टॉक्स आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, वहां पर फोकस रखना चाहिए। फार्मा स्टॉक्स ट्रेड डील के चलते टेक्सटाइल और फार्मा, ये दो दो ऐसे मेजर सेक्टर हैं जहां पर मेजर बेनिफिट देखने को मिलेगा, इन पर फोकस रखना चाहिए। चलिए, बिल्कुल इन पर आप बिल्कुल फ़ोकस करके रखें और रीज़न्स भी बताए हैं सर ने। कुछ सवाल भी आ रहे हैं यहाँ पर, उसके बारे में भी जान लेते हैं, उसके बाद कुछ खबरों पर भी नज़र डालेंगे। कह रहे हैं कि आईटीसी के बारे में सर आपका क्या व्यू बन रहा है अभी? देखिए, आईटीसी पर व्यू पॉजिटिव है। हम पूरे ही एफएमसीजी को लेके पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, चाहे वो टाइटन हो, बजाज कंज्यूमर हो, आईटीसी हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर हो, ये सारे स्टॉक्स हमें पॉजिटिव नज़र आते हैं। आईटीसी में जो कुछ खराब होना था वो सारी चीज़ देखने को मिली है। हमें लगता है यहाँ से रैली कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि रिसेंट लो 304 305 के आसपास बना था, वहां से बाउंस बैक स्टॉक ने दिखाया है और अभी वो बाउंस बैक होल्ड कर पा रहा है, तो रैली कंटिन्यू हो सकती है। आने वाले दिनों में आईटीसी जैसा काउंटर 345 से 350 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, तो जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर नया पैसा भी डाल सकते हैं 350 तक के अपसाइड मूव के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 308 का। चलिए, बिल्कुल आगे के टारगेट्स आपको बता दिए गए हैं। अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए भी सर को बेहतर नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल आप इस सलाह को देख कर के चलें। एक और सवाल है इनका, पिरामल फार्मा को लेकर के जानना चाह रहे हैं सर। बजट के बाद से जो है फार्मा पर काफ़ी फ़ोकस हो गए हैं लोग कि अब सरकार मेहरबान है तो हम पर भी क्या ये मेहरबानी करते हुए नज़र आएगा? आगे के टारगेट्स आप इसमें क्या देख रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा है। और जो लोग टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं, सीख रहे हैं, तो आप डेली चार्ट्स खोलिए। डेली चार्ट्स पर कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है ये काउंटर, और कप एंड हैंडल तेजी का ही साइन है। आने वाले दिनों में स्टॉक में और तेजी बढ़ सकती है। रिसेंटली 148 के लो के बाद जो राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद कंसोलिडेशन, और आज वो ब्रेकआउट हुआ है, तो रैली स्ट्रेच करेगा। 162 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। आने वाले दिनों में 176 और 180 तक के अपसाइड मूव पिरामल फार्मा में नजर आते हैं। बिल्कुल यहाँ पे बाय करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 154 का। चलिए, बिल्कुल बाय करने की आपको यहाँ पर सलाह दी गई है एक्सपर्ट के साथ की तरफ से, तो आप इसको देख कर के चल सकते हैं अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में इसे ऐड करना है तो। अरुण कुमार पटेल जी का सवाल सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस, मेरे पास अब आवाज आई है। बताइए कौन सा क्वेश्चन है। ये अरुण कुमार पटेल जी का सवाल था वरुण बेवरेजेस को लेकर के। कह रहे हैं 470 की बाइंग है, क्या करना चाहिए? 100 शेयर्स हैं इनके पास में। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, किसी भी तरह की टेंशन की बात नहीं है। मैं इतना जरूर बोलूंगा, बहुत सारे क्लाइंट्स का हमारे पास भी क्वेश्चन आया है। वरुण बेवरेजेस में, वीबीएल में जो बॉटम बनना था बन लिया, जो खराब रिजल्ट आने थे आ चुके। अब यहाँ से स्टॉक तेजी दिखाएगा और आज के सेशन में 4.5% की तेजी है। स्ट्रेच करेगा 480 रुपए तक के अपसाइड मूव वीबीएल में नजर आते हैं। बिल्कुल ठप्पा लगा के होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 447 का। चलिए ठीक है, यहाँ पर बिमल सिंह जी आ गए हैं। ये कह रहे हैं कि सर गोल्ड का कुछ करिए, मेरे को ज्वेलरी लेना था। एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे थे कि वेट करिए और गिरेगा, अब भाग रहा है, क्या करें सर? सर, हमने आपको सुना है, बिल्कुल गोल्ड सिल्वर पर आपने अच्छी एडवाइस दी है, तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि यहाँ पर विमल जी आपसे पूछ रहे हैं तो आप बिल्कुल जवाब देकर जाइए सर। देखिए विमल जी, अगर आप थोड़ा बहुत मुझे सुनते हैं या मेरी बात को बिल्कुल आप मानेंगे, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप गोल्ड और सिल्वर में अभी दूर रहिए। 1,25,000 गोल्ड के लेवल आएंगे, वहां पर आप आंख बंद करके बाय करें। और चाहे आप स्टॉक्स, चाहे आप ज्वेलरी खरीदें, चाहे आप फिजिकल गोल्ड खरीदें, लेके बैठ जाइएगा, फिर बढ़िया रैली बनेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए 1,25,000 का बहुत अच्छा लेवल है। वो एक डिप किसी भी कारण से देखने को मिलेगा, वहां पे बाय करने की सलाह है।
चलिए ठीक है, यहाँ पर जब थोड़ा-सा आपको प्राइसेज़ में यहाँ पर डिप आते हुए नज़र आए, सर ने जो लेवल्स बताए हैं, उन पर आप देख कर के इसे चल सकते हैं। प्रतीक जी पूछ रहे हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, इनका नेक्स्ट 1 टू 3 मंथ्स का नज़रिया है। जानना चाह रहे हैं आपका क्या व्यू है सर इस पर? बहुत अच्छा व्यू है और ये 1020 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। खरीदारी करने की सलाह है। ये एक बिगेस्ट प्राइवेट बैंक में अंडर परफॉर्मर रहा है। पूरे बैंकिंग पैक में ही अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर रहा है। रैली यहाँ पर जो लोअर लेवल से देखने को मिली है वो यहाँ पर लगता है सस्टेन करेगा और बाउंस बैक देखने को मिलेगा। 1020 तक के अपसाइड मूव के लिए एचडीएफसी बैंक को यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत फेवरेबल है। 915 915 के एसएल से लॉन्ग करेंगे। 20 रुपए नीचे का एसएल लगाइए और यहाँ से 80 रुपए ऊपर तक के टारगेट्स नजर आते हैं। चलिए बिल्कुल। विधोबा जी जानना चाह रहे हैं कि अगर फ्रेश एंट्री लेनी हो सर, तो आपको अडानी पोर्ट या बजाज कंज्यूमर केयर कहाँ पर जो है मौका बनता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, पहले चीज बोलूंगा, अडानी पोर्ट और बजाज कंज्यूमर का कहीं कोई दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं है। सिंपल सी चीज है, दोनों के सेक्टर अलग है। बजाज अदानी पोर्ट में बढ़िया रैली बनी है। न्यूज बेस्ड काउंटर अदानी पोर्ट रहता है क्योंकि अदानी से रिलेटेड काफी खबरें आती हैं। बजाज कंज्यूमर एक डिफेंसिव काउंटर है जहां रैली कंटिन्यूस देखने को मिल सकती है। तो अगर दोनों में आप पूछेंगे तो मैं बजाज कंज्यूमर की तरफ जाऊंगा, बट कोई भी लेना देना नहीं है। बजाज कंज्यूमर में और रैली स्ट्रेच करेगा। आने वाले दिनों में 410 तक के अपसाइड मूव बजाज कंज्यूमर दिखा सकता है। खरीदारी करने की सलाह है। चलिए, यहाँ पर जो है सलाह को आप देख कर के चलिए। हम थोड़े से और जो शेयर्स हैं, जो कि आज खबरों में चल रहे हैं, उस पर बातचीत कर लेते हैं। सर एसबीआई का रिजल्ट आया है, बढ़िया रिजल्ट है। आप अब आगे के लिए एसबीआई को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारा व्यू पॉजिटिव है। 1210 तक के अपसाइड मूव एसबीआई दिखा सकता है। तो जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करके चलिए। यहाँ पे ऑलरेडी इतना स्ट्रेस्ड आउट है तो यहाँ पर तो नया बाय करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। बट यस, जिसके पास भी पोजीशन है 1210 तक के अपसाइड मूव एसबीआई में नजर आते हैं। अगर यहाँ से स्टॉप लॉस की बात करते हैं, 1110 के एसएल से होल्ड करके चलिए। जैसे जैसे स्टॉक में रैली बनेगी आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रैली एंजॉय कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल। नेक्स्ट काउंटर जो है वो टोरेंट पावर है, 1418 पर चलता हुआ सर नजर आ रहा है। अब आगे के लिए इसमें सर क्या रणनीति रखनी है? टोरेंट पर देखिए, पावर पर व्यू पॉजिटिव है। टाटा पावर, टोरेंट पावर, एनटीपीसी, इस तरह के स्टॉक्स में काफी अच्छी रैली अभी और देखने को मिल सकती है। इवन टाटा पावर ने तो अभी शुरुआत भी नहीं करी है। तो टोरेंट पावर कंटिन्यूस और तेजी दिखा रहा है। कंटिन्यूस तेजी बनेगी। 1420 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। आने वाले दिनों में 1510 तक के अपसाइड मूव टोरेंट पावर में नजर आते हैं। खरीदारी करने की सलाह है, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1385। चलिए बिल्कुल। यहाँ पर सर आपने बोला कि आप पावर पर काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अगर हम आपसे टॉप 3 कोई पिक करने के लिए बोलें, तो आपकी लिस्ट में कौन-कौन से ऐसे हैं जिन्हें आप 1, 2, 3 पर प्लेस करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो व्यू पॉजिटिव टाटा पावर पर है और बहुत अच्छे स्ट्रक्चर हैं। मैं फिर एक बार व्यूअर को सिखाने की कोशिश करूंगा। जो लोग भी टेक्निकल चार्ट्स देख रहे हैं, डेली चार्ट्स लगाइए टाटा पावर का। आप देखिए, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बिल्कुल टेक्स्ट बुक पैटर्न है जिसमें ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। 373 का जैसे ही टाटा पावर में ब्रेकआउट होगा, रैली स्ट्रेच करेगा। 393 और 410 तक के अपसाइड मूव टाटा पावर दिखाएगा। तो मेरा नंबर 1 कॉल, जो अगर आप टाटा पावर पैक से पूछेंगे तो टाटा पावर रहेगा। इसके बाद एनटीपीसी है जहां पर बढ़िया रैली देखने को मिली। एनटीपीसी में कंटिन्यूस अपसाइड मूव बन रहे हैं। आज के सेशन में थोड़ा कंसोलिडेशन है बट स्टिल बाय करने की सलाह है। आने वाले दिनों में 380 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तीसरा स्टॉक रहेगा एक पीएसयू स्टॉक है, पावर से रिलेटेड कंपनी, पावर ग्रिड। यहाँ पर भी आपने देखा रिसेंटली काफी अच्छे अपसाइड मूव बने और सबसे इंपॉर्टेंट 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिखाया और रैली सस्टेन कर पाया। बहुत रेयर चांस होता है कि स्टॉक 200 डेमा के ऊपर ट्रेड करे, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैपिंग अगर किसी स्टॉक में होती है पावर में, तो सबसे ज्यादा जो व्यूअर्स हैं और ट्रेडर इन्वेस्टर हैं वो पावर ग्रिड में फंस जाते हैं और सालों साल वो पोजीशन उनकी फंसी रहती है। बट अभी होल्ड करने के बाद हर डिप पे बाय आती है। तो हमें लगता है कि पावर ग्रिड में और रैली स्ट्रेच हो सकती है।
305, 310 तक के अपसाइड मूव पावर ग्रिड दिखा सकता है। चलिए, बिल्कुल इन टॉप 3 को आप देख कर के चल सकते हैं। पावर के अंदर अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं या फिर इंटरेस्ट अगर आपका है इस तरफ, तो आप इन 3 को देख कर के चल सकते हैं।